अकामत के साथ नमाज पढ़ते हैं और अपनी बीवियों से मुबाशिरत करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करते हैं? क्या कोई मुसलमान इस तरह की बातों को बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन आज आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि वहाबी लोग अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह से गुस्ताखी करते हैं। वो इल्जाम लगाते हैं कि ये इबारत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब में लिखी है। तो जरा इसकी हकीकत क्या है, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बात करता हूँ। ये मलफूजात है अहमद रजा बरेलवी की लिखी हुई, जो बरेलवियत के आला हजरत है, जो बरेलवियत के इमाम है, बरेलवियत के सरदार है, बरेलवियत के बानी है अहमद रजा बरेलवी। ये किताब है मलफूजात, इसका सफ़ा नंबर है 421। अहमद रजा बरेलवी ने इस सफ़े पर इस इबारत में किस तरह से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, देख लो। सफ़ा नंबर 421 है। अहमद रजा बरेलवी ने लिखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है, अकामत के साथ नमाज पढ़ते हैं। गौर करना किस तरह से बरेलवियत के आला हजरत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी की है। अकामत के साथ नमाज पढ़ते हैं और अपनी बीवियों से मुबाशिरत करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और याद रखो, मैं अपनी तरफ से इस किताब में कोई जुमला लगाकर तुमसे नहीं कह रहा हूं। इस किताब में मुबाशिरत लिखा हुआ है, शब्बाशी नहीं है। कोई ये ना कहे कि शब्बाशी थी इसने मुबाशिरत कह दिया, कोई तावील ना कर सकेगा। यहां पर मुबाशिरत लिखा हुआ है। और ये तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। नऊज़ु बिल्लाह, यहां तक लिखा है कि नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नबी अकरम को। और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अरे घर की खबर लो, अरे चश्मे है क्या है फलक, जरा देख तो सही, ये घर जो चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। तुम कौन से इस्लाम की दावत दे रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या साबित करना चाहे? तो चलो अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, मैंने मान भी लिया। चलो अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, चलो मैंने मान लिया। अब तुम्हारे ये मुरीद खड़े हो गए कादरी साहब के साथ और रात के 2 बजे कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल का इंतजार करने लगे। कोई जरूरी है कि वो तुम्हारी महफिल में आ जाए? हो सकता है कि वो हम बिस्तरी कर रहे हो तो तुमने ही तो लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम हमारे इस जुमले पर भी एतराज करोगे कि ये जुमला, लेकिन ये तुमने ही तो लिखा है। नबी की बीवियां पेश की जाती हैं और नबी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर भी होते हैं। जरा गौर करो, अकीदा तुम्हारे क्या है? ये दोनों वहाबी कह रहा है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करते हैं, और उनका कहना है कि ये इबारत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, जरा मैं आपको मौलाना फारूक साहब रज़वी की ज़बानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जरा आप बगौर इस वीडियो को देखें। अब इसके जवाब में मैं क्या कहूँ बताइए आप? बिल्कुल वो झूठ बोल रहा था वो, क्योंकि जो जुमले उसने बोला वो किताब वहाबियों की फितरत है झूठ बोलना। ये किताब मेरे पास मौजूद है और जो उसने लाया वो भी लेकर आया। ये अपने बाप की असली औलाद है तो ये किताब में मुझे दिखा दे। ये किताब है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज पेश की जाती है, रसूलुल्लाह हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवियों से। ये दिखा दे मुझे किताब में। तुझे शर्म नहीं आती? नबी की तौहीन करता है, बोलता है कि जब तुम पुकारते हो नबी को। कादरी साहब वो किसकी तरफ इशारा है? मौलाना इलियास कादरी की तरफ। तुमने नबी की शान में इतनी बड़ी तौहीन की, इतनी बड़ी तौहीन कि काफिर भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करता। कहता है कि तुम सलाम पढ़ते हो तो तुम सलाम पढ़ते हो सकता है नबी अपनी बीवी से सोबत करे। अबे जाहिल, हमारा यह अकीदा है ही नहीं। दिखा हमारी किताब में कहाँ यह लिखा है कि जब हम सलाम पढ़ते तो नबी को आना ही पड़ता है। हमारा अकीदा यह है कि नबी हाजिर व नाजिर है। हाजिर ये कि मौजूद, नाजिर ये कि मौजूद कहीं भी रहे, पूरी कायनात पर नाजिर है। हर जगह मौजूद होना जरूरी नहीं है, याद रख लीजिए, धोखा देते कभी।
रसूल अगर अपनी कब्र में है मौजूद तो अपनी कब्र में है, मगर नाज़िल पूरी कायनात पर है। रसूल जरूरी नहीं है कि हर जगह आए, हम सलाम पढ़े तो आए, लेकिन हम अकीदा ये रखते हैं कि सरकार अगर करम फरमाए तो तशरीफ ले आए, मर्जी मुबारक पर है उनके। इसलिए हमने कहा सुना है हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं चैलेंज कर रहा हूं जर्जिस को, यहाँ के अगर गैर मुकल्लिद सुन रहे सुनो, मोबाइल चालू करो, अपने जितने गैर मुकल्लिद बैठे हैं यहाँ, मेरी आवाज रिकॉर्ड करो, मेरा वीडियो बनाओ और जर्जिस को दिखाओ, बोला तो मुझसे मुनाजरा कर, अल मलफूज में मुझे ये इबारत दिखाए जो उसने जुमले कहे कि नबी की कब्र में अज़वाज पेश की जाती है, नबी हम बिस्तरी करते। आला हज़रत ने नहीं लिखा, आला ने लिखा शब्बाशी फरमाते हैं। क्या फल लिखा है? शब्बाशी के मायने होते रात गुजारना। दुनिया की सारी उर्दू की लुगतें देख लो, इसके मायने ये मिलेंगे। रात गुजारना सोबत करना नहीं है। अशरफ अली थानवी ने भी जुमले इस्तेमाल किया अलिफाजातुल यौमिया में, और आला हज़रत ने नहीं लिखा। पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा, सुनिए क्या है। अर्ज़ यानी किसी ने आला से सवाल किया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? हमारी हयात क्या है? बरज़खी हयात है, और अंबिया की हयात कैसी है? बरज़खी नहीं है, दुनिया में मौजूद है, जिस्म के साथ मौजूद है। क्योंकि सरकार खुद फरमाते हैं कि जो मेरी कब्र पर खड़े होकर सलाम पढ़ता है मैं खुद सुनता हूं, मैं अपने ज़ाहिर को देखता हूं। इमाम जलालुद्दीन सूती शरह सुदूर में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह को इजाजत और इख्तियार है अल्लाह की जानिब से, जहां चाहे तशरीफ ले जाए, अपने जिस्म के साथ तशरीफ ले जाते, अपने जिस्म के साथ सैर फरमाते। हमारा अकीदा है कि नबी की रूह जिस्म रसूल में दोबारा लौटा दी गई, हमारा ये अकीदा है। और हमारी हयात कैसी है आम मुर्दों की? बरज़खी। सवाल पूछ रहा है कोई आला हज़रत से कि अंबिया की और औलिया की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? जवाब देते हैं, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात हकीकी, हिस्सी, दुनियावी है, एहसास के साथ, जिस्म के साथ, और दुनियावी हयात है। आप दुनिया में भी मौजूद है, जन्नत में भी तशरीफ ले जाते हैं, दुनिया में जहां चाहे सैर फरमाए। इन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज एक आन को मौत तारी होती है, फिर फौरन उनको वैसी ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकाम दुनियाविया है, उनका तरका बांटा ना जाएगा। उनका तरका यानी प्रॉपर्टी बांटी नहीं जाएंगी। क्यों? प्रॉपर्टी मुर्दे की रखती है, जिंदे की नहीं। उनकी अज़वाज को निकाह हराम, इसलिए कि जिसका शोहर मुर्दा हो वो दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन जिसके शोहर जिंदा हो वो निकाह नहीं कर सकती। अज़वाजे मुतहरात पर इद्दत नहीं, वो अपनी कबूर में खाते नमाज पढ़ते हैं। अब आगे सुने, बल्कि सैयदी मोहम्मद अब्दुल बाकी ज़रक़ानी फरमाते हैं। कौन फरमाता है ये? कौन फरमाता है? आला हज़रत नहीं फरमा रहे, अब्दुल बाकी ज़रक़ानी फरमाती हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूर मुतहरा में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है। अज़वाज यानी उन्हीं की बीवियां, वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। शब्बाशी यानी रात गुजारते, सोबत नहीं है। और अब्दुल बाकी ज़रक़ानी ने कहा मैं लाया हूं शरह ज़रक़ानी, ये है वो किताब जिसमें अब्दुल बाकी ज़रक़ानी ने कहा ये अपने सदी के मुजद्दिद है, जिसको तू भी मानता है, हम भी मानते हैं। हुक्म लगाना है तो इन पे लगा के बता। ये इमाम अब्दुल बाकी ज़रक़ानी ने हदीस लिखी, डेमोक्रेसी है यहां पर। ये अब्दुल बाकी ज़रक़ानी की किताब है। आला हज़रत ने अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम है, अपने सदी के मुजद्दिद है, शरह ज़रक़ानी 12 जिल्द में लिखी, उसके हवाले से लिखा। वक्त नहीं है वरना मैं इसके वो सनद इबारत पढ़ के सुनाता। तो ये आला हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं कहा, तूने झूठी तोहमत बांधी आला हज़रत पर। और उसके मिसाल क्या दी? कहा कि रसूल को तुम बुलाते हो तो रसूल हो सकता है कि जब तुम बुलाए तो आए ना सके। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह अपनी बीवी से सोबत कर रहे हैं। तो मैं अब इसका जवाब तेरी ही जबान में देता हूं। तूने इकरार किया, सुन ले यार 2 मिनट की बात है, तूने इकरार किया कि अल्लाह बंदे से करीब है, तेरे से भी करीब है, तू भी बंदे, अपनी बीवी में सोबत कर रहा, अल्लाह करीब है, तुझे शर्म नहीं आती सोबत करते हुए अल्लाह के साथ? उम्मीद है कि जवाब से आप मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में अपनी बीवी से बिस्तरी करते हैं तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? क्योंकि जन्नत में तो हर जन्नती शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा, वहां के लिए तो आप एतराज नहीं करते हो कि अरे जन्नत के अंदर जाकर के हम बिस्तरी करोगे। तो नबियों के लिए कब्र खुद जन्नत होती है।
नबियों के लिए कब्र उनकी खुद जन्नत होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में अगर उनकी अज़वाज को पेश कर ही दिया जाता है तो तुम बहैसियत मुसलमान इस पर एतराज क्यों करते हो? तुम्हें तो एतराज नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखते हो, दुश्मनी रखते हो। दिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।